Hello 11th class. Today we are starting to read our poetry section. The name of first poem is A Photograph and the name of the poetess is Shirley Tolson. Firstly we read the detailed summary. Please listen it carefully. In this poem is Kavita में the poetess looks at a photograph of her mother and two cousins. कवित्री एक फ़ोटोग्राफ देखती है जिसमें उसकी माँ और दो चचेरी बहनें हैं। द थ्री स्टैंजाज ऑफ द पोएम डिपिक्ट थ्री फेजेस। तीन स्टैंजा तीन परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा पहले स्टैंजा में द पोएटस वाज नॉट इवन बोर्न, कवित्री का जन्म नहीं हुआ था। शी लुक्स एट अ फोटोग्राफ, वह एक तस्वीर की ओर देखती है। इट शोज़ हर टू कज़न्स, इसमें उसकी दो चचेरी बहनें। इवन वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड एट द सी शोर, समुद्र के किनारे उसकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। हर मदर वाज आल्सो ए गर्ल अबाउट 12 years एट दैट टाइम, उस समय उसकी माताजी 12 वर्ष की थी। द पोएटस अंकल टुक दैट फोटोग्राफ, कवित्री के चाचा ने उस तस्वीर को खींचा। द पोएटस सेज दैट, कवित्री कहती है कि हर मदर्स फेस इन द फोटोग्राफ इज़ वेरी स्वीट, कि उसकी माँ का चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। द थ्री गर्ल्स इन द photograph are standing at the seashore and the sea water is washing their feet. उस तस्वीर में तीनों लड़कियां सागर के किनारे खड़ी हैं और सागर का पानी उनके पैरों को धो रहा है। द सेकेंड फेज डिस्क्राइब अ पीरियड अबाउट 20 और 30 years। दूसरे फेज में 20 या 30 साल पहले की बात है। द पोएटस मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ, कवित्री की माँ तस्वीर को देखती है एंड टोल्ड हर अबाउट इट, और उसके बारे में बताती है। शी सेड दैट, उसने कहा कि टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर बेटी एंड डोली, कि जो दो लड़कियाँ उस तस्वीर में हैं उनके नाम बेटी और डोली हैं। एंड दे हैड स्पेशली ड्रेस्ड फॉर देयर सी बीच हॉलीडेज़, उन्होंने विशेष रूप से समुद्र किनारे जाने के लिए वह ड्रेस पहनी थी। द पोएटस सेज दैट, कवित्री कहती है कि द सी बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स पास्ट, कि यह उसकी माँ का बीता हुआ समय था। हर मदर लाफ्टर इज़ नाउ द पोएटस पास्ट, उसकी माँ की हंसी अब कवित्री के लिए बीता हुआ समय है। इट मीन्स दैट हर मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, इसका यह अर्थ है कि उसकी माताजी अब इस संसार में नहीं है। इन द थर्ड फेज, तीसरे फेज में द पोएटस मदर हैड डाइड, कवित्री की माँ की मृत्यु हो चुकी है। वैन द पोएटस लुक्स एट द फोटोग्राफ, जब कवित्री उस तस्वीर को देखती है, शी रिमेंबर्स हर मदर, उसे अपनी माँ की याद आती है। शी सेज दैट, वह कहती है कि देयर इज़ नथिंग टू से ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, कि इस परिस्थिति पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द साइलेंस ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मेक हर आल्सो साइलेंस, इस परिस्थिति की शांति या चुप्पी ही उसको भी शांत कर देती है। सो ऑल द स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।